आप मन नहीं हो, यू आर नॉट योर माइंड। यहाँ मन से तात्पर्य जो हमारी सोचने की, विचार करने की जो क्षमता है, उसको मन कहा जा रहा है। क्योंकि विचार करने से, सोचने की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा सोचता रहता है, विचार करता रहता है, और इसकी वजह से जो परेशानी पैदा होती है तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे विचार रुक जाए। जिसमें ज़्यादातर विचार हमारे नकारात्मक होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन या तमाम तरह की समस्याएं आती है, और हमारी ऊर्जा है वो उसमें खर्च होती रहती है। हम दिन भर सोचते रहते हैं। इस सोचने की प्रवृत्ति को ही मन कहा जा रहा है यहाँ। और चूंकि इससे बहुत परेशानी हो रही है जीवन में, इसलिए सोचने की ही क्षमता ने विचार किया कि इससे दूर होना है, इससे बचना है, इस प्रवृत्ति से कैसे निवृत्त हों, कैसे बचें जिससे कि समस्या ना आए जीवन में। तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें विचार इतने क्यों आ रहे हैं, या विचारों को कैसे रोका जाए, तो उनसे या दूर कैसे हुआ जाए। तो जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उससे दूर भाग जाते हैं और विचार कर लेते हैं कि ये चीज़ तो हम है ही नहीं, हम कुछ और है। इसलिए हमने अपने आप को ये कह दिया कि हम विचार करने की जो क्षमता है, जो मन है, वो नहीं है, हम कुछ और हैं। और वो कुछ और में वो लोग कहते हैं कि हम अवेयरनेस है, यानी कि हम किसी चीज़ के प्रति जागृत होने की जो क्षमता है वो है। सोचना, अवेयर होना या जागृत होना, कंसंट्रेट होना, एकाग्र होना, अटेंशन, इंट्यूशन, इनसाइट, ये सब हमारे माइंड की गतिविधियां हैं। जिस तरह से जागृत होना या किसी चीज़ के प्रति कॉन्शियस ऑफ होना, ऐसे ही सोचना भी एक प्रक्रिया है। लेकिन हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए अभ्यस्त है सदियों से। हर चीज़ को वो सोच के समझना चाहता है, और सोचने की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उससे बचने के लिए ये जो सोचने के पैटर्न्स बने हुए सदियों से, तो हमें सबसे सरल रास्ता ये बचता है कि उस पैटर्न को हटा करके हम दूसरा पैटर्न अपने अंदर अपना लें। यानी कि हम अवेयरनेस हो जाए, उसको जो हम सोच रहे हैं उसके प्रति अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए। माइंड एक साथ में दो काम नहीं कर सकता है। वो अगर सोच रहा होगा तो अवेयर नहीं हो सकता है, और अगर वो अवेयर हो रहा होगा तो सोच नहीं सकता है। तो जब हम अवेयर होते हैं तो निश्चित रूप से सोचने की जो क्षमता है वो धीमी पड़ जाती है और कम हो जाती है, काफ़ी कम। अगर हम इसको अभ्यस्त कर लेंगे तो काफ़ी कम मिल जाएगी। और इसी चीज़ को हम ये समझने लगते हैं कि ये कुछ बहुत मिस्टीरियस और अलग तरह की चीज़ है जो हमें सोचने से दूर कर रही है, और इसकी वजह से जो शांति उपलब्ध होती है, क्योंकि सोचने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो अवेयर होने में, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसके प्रति जागरूक हैं, उसको देख रहे हैं, उसमें कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ उसको कलर नहीं दे रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा नहीं जा रही, तो हमें एक शांति मिलती है, एक स्थिरता मिलती, स्टिलनेस मिलती है। तो हम ये सोचते हैं कि हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए और ये सारी समस्याओं का समाधान है, ये अलग प्रकार की प्रवृत्ति। चूँकि हमने एक सेपरेशन किया है, विभाजन किया है, हम अलग हो गए और सोचने की जो प्रवृत्ति है वो अलग हो गई, यानी कि मन अलग हो गया। तो हम कौन है और मन कौन है? जो अलग होने के लिए कह रहा है वो कौन है, और जो सोच रहा है वो कौन है? ये हमने अपनी सुविधा के लिए विभाजन कर लिया है, क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते और हम उसको समझ नहीं पा रहे। मन क्या है, सोचने की शक्ति क्या है, तो क्योंकि इससे परेशानी पैदा हो रही है, इसलिए उसे दूर भाग रहे हैं।
इसलिए हमने उसमें विभाजन अपने आप को अलग कर लिया और ये सोचने की प्रवृत्ति को अलग कर लिया और दूसरा पैटर्न अपने अंदर डाल लिया, जागरूक होने का, अवेयर होने का, जिससे हम सोचने की प्रवृत्ति से काफ़ी हद तक रिलीफ ले लेते हैं, थोड़े से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेपरेशन करते हो, विभाजन करते हो, तो संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ डिवीजन होगा और कन्फ्लिक्ट हो गई, ये लॉ है। तो आप और आप मन दो अलग हो गए आपके भीतर ही, तो आपके मन में और आप में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और आप क्या हो ये तो पता ही नहीं है। आपने अपने आप को अभी अवेयरनेस मान लिया है या कोई बीइंगनेस मान लिया है, कोई सेल्फ मान लिया है जो अंदर, वो आप एक कल्पना कर रहे हो, सोच करके कल्पना कर रहे हो कि मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूँ, क्योंकि मैं मन को देख सकता हूँ, विचारों को देख सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ अलग हूँ। मैं अवेयर हो सकता हूँ। अवेयर होना या देखना हमारे मस्तिष्क की ऐसी ही क्षमता है जैसे सोचना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम वहाँ डिवीजन करेंगे, विभाजन करेंगे, मैं अलग और मेरा मन अलग, तो मन जो है वो सच्चाई है जो है, और मैं अलग हूँ ये एक आदर्शात्मक या नॉन फैक्चुअल इकाई है, जिसका तथ्य नहीं है। मन है ये तथ्य है, क्योंकि हम सोच रहे हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं उससे कुछ अलग हूँ ये नॉन फैक्चुअल है, उसको कोई तथ्य नहीं। तो हम फैक्ट से नॉन फैक्चुअल की तरफ जाते हैं, यानी कि तथ्य से अवधारणा की तरफ जा रहे हैं। और ये संघर्ष अगर आपने विभाजन अपने मन में कर लिया तो ये संघर्ष जीवन भर चलता है। आप जब भी सोचोगे आप तुरंत अवेयर होने की प्रयास करोगे, आपका मन सोचने के लिए उतारू है और आप अवेयर होने के लिए आप खींच रहे हो कि नहीं अवेयर होना है, सोचना नहीं। ऐसे संघर्ष चलता रहा, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको आज बढ़िया जैसे ही विचार आए आप अवेयर हो जाए, लेकिन ये संघर्ष कर आपका मन बिल्कुल निर्जीव हो जाए, कोई उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी। और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक यांत्रिक विधि है कि आप ही उसको सोच रहे हो और आप ही उसको अलग करने में लगे, तो ये संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष की वजह से जो मन की क्षमता है वो खत्म होने लगती है और वो मन एक मैकेनिकल या रिपीटेटिव लिमिटेड इकाई बन जाती है। और ये एक जीने का एक आर्टिफिशियल या मैकेनिकल तरीका है, ये नेचुरल वे नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, हम अवेयर हैं तो अवेयर है, कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन कुछ भी नहीं है। मैं जैसी कोई स्थिर इकाई नहीं है, मैं भी विचार ने पैदा की है और जो सोचने की प्रक्रिया है वो भी विचार की प्रक्रिया है। उसी ने मैं को एक अलग बना लिया, क्योंकि उससे परेशान हो रहा है तो उससे कंफर्ट करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए उसने अलग करके उससे दूर हो रहा है। और जितना वो दूर हो रहा है उतना ही संघर्ष उसके अंदर चल रहा है, उतना ही कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर है, उतना ही झगड़ा उसके अंदर है, उतना ही उसकी ऊर्जा क्षय हो रही है। और हमारा जो मस्तिष्क है या हमारा जो मन है डल और बिल्कुल लिमिटेड और एक मैकेनिकल इकाई बन जाता है, जबकि हमें एक सजीव और ऊर्जावान मन चाहिए इस जीवन को समझने के लिए, इस जीवन की सारी कठिनाइयों को, सच्चाइयों को जानने के लिए और उनसे मुक्त होने के लिए। तो जो विभाजन है वो कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए तो ठीक है, कुछ समय के लिए आपको राहत दिला सकता है, लेकिन वो जीवन भर का संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है, और उससे आपका मन एक कल्टीवेटेड मन होगा, आर्टिफिशियल मन होगा, नेचुरल मन नहीं होगा। नेचुरल माइंड या नेचुरल जो हमारा मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, जो नेचुरल उसकी कार्य करने की क्षमताएं हैं, उसकी शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वहाँ कोई विभाजन नहीं है। लेकिन हम विचारों से परेशान हैं, विचार हमें दुख देते हैं, हमेशा नकारात्मक चलते रहते, हम सोचते रहते हैं और एक तरह से हमारा दिमाग उनमें उलझा हुआ है, चैटरिंग हमारे माइंड में चलती रहती है। ये एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए हमें ये समझना होगा कि विचार क्या है, क्यों आते हैं विचार, क्या विचार करना जरूरी होता है मस्तिष्क के लिए, किस तरह से विचार आते हैं। इसके सारे मैकेनिज्म, कार्य विधि को जब हम समझ जाते हैं तो विचारों से मुक्ति संभव है। लेकिन वो जो मुक्ति होगी वो एक सजीव प्रक्रिया होगी, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस होगा,
उसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल या मैकेनिकल डिवीजन नहीं होगा और ना ही उसकी वजह से कोई संघर्ष होगा और ना ही उसकी वजह से किसी प्रकार का विभाजन या उससे उत्पन्न समस्याएं होंगी। तो जो हमने विभाजन किया है विचारों से मुक्ति के लिए, विचारों की समस्या से दूर होने के लिए, वो विभाजन एक हमारे मस्तिष्क की तुरंत समस्या को, जैसे सर में दर्द हो और उसे दूर करने के लिए टैबलेट ले लें, उससे सर दर्द चला जाए, लेकिन वो दर्द का स्थायी इलाज नहीं है। इसी तरह से विचारों से मुक्ति का ये स्थायी इलाज नहीं है। उसका स्थायी इलाज उनको समझना, उसको जानना, हमारे मस्तिष्क की कार्यविधि को समझना है, जिसको हम आगे कई वीडियोस में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे दूर होना और ये कहना कि हम मन नहीं है, मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, ये सही नहीं है। इस तरह का विभाजन अगर मन में करेंगे तो हमेशा दुविधा में रहेंगे, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। क्योंकि जो देखने की क्षमता है, अवेयर होने की क्षमता है, वो सोचने की क्षमता है, ये सारी हमारे मन या मस्तिष्क जिसको कह सकते हैं या माइंड कह सकते हैं, उसमें जो भी विभाजन आप उस शब्दों को इस्तेमाल करें, उसकी सारी क्षमताओं में से एक है। इसलिए अगर विचारों की कोई समस्या है या उससे मुक्त होना, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम मन को अपने से अलग कर दें और उससे डिसआइडेंटिफाई, कुछ लोग कहते हैं उसको डिसआइडेंटिफाई हो नहीं सकते। विचार आपको तभी आते हैं जब आप उससे आइडेंटिफाई हो। अगर आप किसी घटना से आइडेंटिफाई नहीं है तो आपको विचार आएंगे नहीं। आपके साथ लॉस हुआ है, दुर्घटना हुई, कुछ हुआ, तभी हो सकता विचार आएंगे। दूसरे के साथ कुछ हुआ है वो तो आपको विचार नहीं आते। तो डिसआइडेंटिफाई करने की जो आप प्रयास करते हैं वो भी संभव नहीं। इसलिए उनको समझना ही समाधान है और इसके लिए हम आगे कई वीडियोस में चर्चा करेंगे।